सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विराम चिन्हों के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है विलोम शब्द। तो इस अध्याय में हम विलोम शब्दों के बारे में जानेंगे। तो हमें यहाँ पे चित्र दिया गया है और कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे भैया देखो दिन में ही रात हो गई। अरे ये दिन रात तो विलोम शब्द हैं। तो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं, यानी कि वह शब्द जो क्या करते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ यानी कि विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे वाक्य में यहाँ पे दिन और रात, ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे विलोम शब्द होंगे। कुछ शब्दों के विलोम शब्द इस प्रकार हैं, इन्हें याद कीजिए। अब यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, यानी कि उनका उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द दिए गए हैं, जिन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द है सरल, तो सरल का उल्टा अर्थ प्रकट कैसे करे, कौन सा शब्द करेगा, कठिन। तो ये क्या है, विलोम शब्द। ऐसे ही संगठन का विघटन, आदर का अनादर, आरंभ का अंत, स्वतंत्र का परतंत्र, सुगंध का दुर्गंध, निंदा का सुस्ती, बुराई का भलाई, जीवन का मरण, पवित्र का अपवित्र, पाप का पुण्य, सुख का दुख, आशा निराशा, आय व्यय, आयात निर्यात, आदि अंत, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, गुण अवगुण, जय पराजय, कम ज्यादा, नवीन प्राचीन, न्याय अन्याय, सच्चा झूठा। उन्नति का अवनति, उत्थान पतन, उपकार अपकार, उदय अस्त, क्रय विक्रय, कृतज्ञ कृतघ्न, अमृत विष। प्रकाश अंधकार, उतार चढ़ाव, भूत भविष्य, मधुर कटु, मान अपमान, यश अपयश, संयोग वियोग, लोक परलोक, लाभ हानि, वाद विवाद, हर्ष शोक विषाद, लौकिक परलौकिक, हिंसा अहिंसा, सफल असफल, शत्रु मित्र, हस्व दीर्घ। तो हमने यहाँ पे देखे कि कुछ शब्द हमें दिए गए थे और उनके जो शब्द उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, तो यहाँ पे हमें शब्द और उनके उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले विलोम शब्द दिए गए थे। तो यानी कि वह शब्द जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाला। विलोम शब्द को उल्टा शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।